बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मकई की रोटियां। सबसे पहले हम उस आटा गूंदेंगे। 3 कप हम लोगों ने लिए है मकई का आटा, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। पानी को हमने नीम गर्म कर लिया था, ठंडे पानी के साथ नहीं गूंदना चाहिए। 1/2 टेबल स्पून हम लोग नमक डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। सारा इकट्ठा मैंने कर लिया है। हमने इसको 3 से 4 मिनट इस तरह गूंदना है, हाथ की हथेली से ना, ऐसे। थोड़ा से आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसके पेड़े कर लेंगे। पेड़े हमने कर लिए हैं, अब हम इसको बेल लेंगे। इस तरह खुशक आटा लगा लेंगे हम लोग। मकई का ही आटा है। अब हम इसको बेल लेंगे। हाथ की मदद से हम लोग इसको बेल लेंगे। तवा हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, हाथ पे डाल के इस तरह तवे पे डाल देंगे। हम इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे। रोटी हमारी पक के तैयार हो गई। हम इसको उतार लेंगे। फिर इसको आटा लगाएंगे। हाथ की मदद से इसको बेल लेंगे।
कोई शापन नहीं इस्तेमाल किया। इसको हमने बेल लिया, अब तवे पे डाल देंगे। देसी घी डाल देंगे। रोटी भी हमारी तैयार हो गई है। एक एक करके हम सब तैयार कर लेंगे। साग को हम तड़का लगाएंगे। लाल बेर मिर्चें, ज़ीरा, अदरक और हरी मिर्च। तड़का लगाने के लिए 5 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर देसी घी डाल देंगे। घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। बेर मिर्चें, ज़ीरा और अदरक वो डाल देंगे। फिर हम हरी मिर्च, इसके हमने बारीक बारीक काट दिया था। अदरक को भी हमने बारीक बारीक काट लिया था। मैं इसके अंदर साग डालने लगी हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तड़के के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई किया करें हमारी रेसिपी को। वैसे साग हमारा रेडी हो गया है। तो हम हरा धनिया और वो डाल देंगे। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।